तो दोस्तों अमेज़न प्राइम पर स्पाइडर और वेब सीरीज़ आ चुकी है। बहुत सारे लोगों ने देख भी ली होगी, हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया देखने में। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक सीरीज़ नहीं देखी और देखना चाह रहे हैं तो मैं बता देता हूं भाई, आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या फिर छोड़ देनी चाहिए। और ये जो सीरीज़ है अमेज़न प्राइम पर है, 8 एपिसोड है, लगभग 40 मिनट के सारे एपिसोड आपको देखने को मिलने वाले हैं। और निकोलस केज बहुत कमाल के एक्टर है भाई, इनकी एक्टिंग आपको ज़रूर पसंद आएगी। और भी कई बेहतरीन कलाकार आपको इसमें नजर आने वाले हैं। और इस सीरीज़ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि भाई इस सीरीज को आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और कलर में भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि भाई इस सीरीज को ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखना, क्योंकि इसका जो मजा है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। क्योंकि इस सीरीज की जो कहानी आधारित है 1930 के न्यूयॉर्क पर आधारित है। तो भाई 1930 का जो टाइम था ना, वहां पर वो पुरानी कारें चलती थी और पुराने सेल फोन हुआ करते थे। मतलब वो दौर आपको अगर एक्सपीरियंस करना है तो भाई ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखना, जब भी आपको ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। और ये जो सीरीज है स्पाइडरमैन सीरीज कम डिटेक्टिव वाली सीरीज ज्यादा आपको लगने वाली है, क्योंकि ये जो सीरीज है डार्क डिटेक्टिव वाली ही सीरीज है। इसमें आपको सारी चीजें डार्क डार्क देखने को मिलने वाली है। और आपको कहानी ये देखने को मिलने वाली है कि भाई स्पाइडरमैन जो होता है वो किस तरीके से बना, स्पाइडरमैन ने स्पाइडरनॉर किस तरीके से बना। और एक टाइम तो ऐसा था कि ये एक ही सुपर हीरो हुआ करता था अपने न्यूयॉर्क शहर में, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि वहां पर 3 विलन्स और आ जाते हैं जो जिनके पास सुपर पावर्स होती है। अब इस बंदे को लड़ना होता है उन सुपर विलन्स से, और ये भी पता लगाना पड़ता है कि भाई ये सुपर विलन्स आ कहां से रहे, ये सुपर विलन्स बने कहां से। और जब इसको ये चीजें पता चलती है तो भाई इसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है। और इस सीरीज में आपको वही विलन्स देखने को मिलने वाले हैं जो आपने स्पाइडरमैन मूवीज में देखा होगा, जैसे सैंडमैन आपने देखा होगा और इलेक्ट्रिक मैन आपने देखा होगा। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि भाई आप अगर सोच रहे हो, आप बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हो इस सीरीज से कि भाई बहुत मजेदार सीरीज होगी, बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, बहुत धमाकेदार सीरीज होने वाली, मतलब बहुत सारी चीजें आप इस सीरीज से उम्मीद लगाए बैठे हो, तो ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि भाई ये जो सीरीज है 1930 के दशक पे आधारित है, तो यहाँ पर आपको बहुत हाई गैजेट्स देखने को नहीं मिलने वाले और आपको मॉडर्न टाइप का न्यूयॉर्क नहीं देखने को मिलने वाला। तो भाई 1930 पर ये सीरीज आधारित है, तो उसी टाइम का दौर आपको देखने को मिलने वाला है। वो चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगती है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में देख पाओगे, एक्सपीरियंस करने का जो मजा है ना वो बहुत अलग है। तो अगर हम कहानी की बात करें तो निकोलस केज जो है, जिनका नाम है सीरीज में बेन राइली, हकीकत में वो स्पाइडर नॉर होते हैं। और नॉर्मल सी सिंपल सी कहानी है कि भाई ये बंदा जो होता है डिटेक्टिव भी होता है और ये स्पाइडर गिरी छोड़ चुका होता है, लेकिन जो सुपर विलन्स आ जाते हैं उनकी वजह से इसको फिर मार्केट में आना पड़ता है लोगों को बचाने के लिए। तो इस सीरीज की बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सी स्टोरी है। बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलने वाला कि आप सोच रहे हो कि मेरे को बहुत सारी चीजें या सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन, मार काट, ये सब नहीं, ये सब कुछ नहीं देखने को मिला। एक सिंपल सादी स्टोरी आपको देखने को मिलने वाली है। बस आपको 1930 का दशक और ब्लैक एंड व्हाइट में देखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ भाई ये सीरीज क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और तो बहुत सारे लोगों को ये सीरीज पसंद भी नहीं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे थे। जैसे कि मैं भी इस सीरीज से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठा था कि भाई स्पाइडर नॉर आ रही, स्पाइडर नॉर आ रही, ये सीरीज तो मैं डेफिनेटली देखूंगा और मज़ा आ जाएगा देखकर। लेकिन मुझको ऐसा ज़्यादा कुछ फील हुआ नहीं। तो यही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई ज़्यादा उम्मीदें लगाकर इस सीरीज को मत देखना। बाकी स्पाइडरमैन के फैन वगैरह हो और मूवीज़ और सीरीज वगैरह पहले देखी है तो इस सीरीज को मिस भी नहीं करना चाहिए।